5 स्टार क्वेश्चन है बच्चा। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे बच्चों का है ना हक्का बक्का निकल जाता है। देखो क्वेश्चन समझिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है, यानी कि ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें से ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है बच्चा। भुजा बी ए को, बी ए ये है, इसको बढ़ा दिया गया डी तक बढ़ा दिया गया, और इस तरह बढ़ाया गया कि, अच्छा यहां पे तो दिक्कत हो गया बाबू, यहां पे कुछ चीज लिखा है, इस तरह से बढ़ाया गया कि ये जो है ना ए बी जितना है उतना ही डी ए हो जाता है। यहां पे थोड़ा सा हो गया, इंग्लिश में दिख रहा होगा, ठीक है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी बराबर ए बी, यानी कि यहां तक बढ़ाया गया कि ए बी जितना है उतना ही ए बी है, ए डी है, ठीक है, और फिर डी को इससे मिला दिया गया, ठीक है बाबू। तो कह रहा है दिखाइए बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर है बच्चा? आपको ये दिखाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी मैं टेस्ट लूंगा इस क्वेश्चन को दूंगा ही दूंगा, तो इसलिए बढ़िया जैसे समझ के करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चा, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर बना, एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, बी ए को हमने एबीसी है, ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है, बराबर है। बी ए को मैंने बढ़ाया यहां तक, और यहां तक बढ़ाया कि जितना ये है ना उतना ही मैंने डी तक खींचा, और फिर इसको इससे मिला दिया, ठीक है, और फिर कह रहा है इसको 90 डिग्री प्रूफ करो। क्लियर है? ये हो गया। चलिए हटाइए भाई इसको। अब आइए, प्रूफ क्या करना है, पीटी, तो पीटी करना है बीसीडी इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए 90 डिग्री। अब आइए बच्चा, हर चीज को भूल जाइए, बस एबीसी ट्रायंगल को पकड़िए, एबीसी ट्रायंगल, ठीक है। चलिए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। कॉन्सेप्ट क्या है, आपको मैंने पढ़ाया होगा कि जब भी कोई त्रिभुज होता है बच्चा, ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग तो 180 डिग्री होता है, अंत कोनों का योग कितना होता है बाबू, 180 डिग्री। अगर मैं इस साइड को बढ़ा दूं तो इसके बारे में अगर पूछे जाएगा, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, ये कितना है, तो ये इसके सामने में कौन कौन आ रहा है, ये दोनों, इस दोनों को जितना हम जोड़ के निकालेंगे वही इतना मान हो जाएगा। यानी कि ये 30 होगा और ये 60 होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं इसको दे दूं तो बाही कौन कौन होगा, ये, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये और इसको जोड़ के, समझ में आया? यानी कि बाही कोण इसमें हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं, इसको बढ़ाइए थोड़ा सा, ए बी सी और इसका ये डी मान लीजिए, ये है इसका बाही कोण, है ना। अगर हम इस बाही कोण को लिखे, इस बाही कोण का नाम क्या होगा, इस बाही कोण का नाम हो जाएगा ये वाला, ये बाही कोण हो गया, ठीक है, ये, तो इसका नाम होगा डी ए सी। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है। ये बाही कोण किसके बराबर होगा, इस दोनों को जोड़ने के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका नाम है डीएसी, एंगल डीएसी। ये किसके बराबर होगा, इस एंगल के और इसके जोड़ के बराबर। तो इस एंगल को क्या लिखेंगे, एंगल एबीसी, एंगल एबीसी जोड़। इस एंगल को क्या लिखेंगे, एंगल एसी बी, एंगल एसी बी। क्लियर है बच्चा? क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, अब ये दोनों भुजा जो है बच्चा इक्वल है, तो ये दोनों भुजा क्या हो गया, इक्वल हो गया, इक्वल। तो इसका मतलब ये दोनों भुजा इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो हमको कौन सा चाहिए, बीसीडी, सी वाला पार्ट चाहिए, तो सी वाला को हम रोक लेंगे, ठीक है। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, डीएसी, एबीसी की जगह पे भी हम डाल देंगे एसीबी प्लस एसीबी, ठीक है। तो हमारा मिल जाएगा डीएसी जोड़ 2ACB। आप कहिएगा भैया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो मैं बता देता हूं बच्चा। यहाँ पे ABC ACB बराबर है, यहाँ पे कैसे बराबर है, तो त्रिभुज ABC में AB जो है AC के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ABC एंगल जो होगा ACB के बराबर होगा, ठीक है बाबू। तो इसीलिए मैंने ABC की जगह ACB डाल दिया। ACB को इसलिए रोकना है हमको क्योंकि हमको C एंगल चाहिए, C, ठीक है। तो एक काम हो गया, चलिए इस त्रिभुज का काम हो गया। जो हमने इस त्रिभुज में किया है वही काम हम इस त्रिभुज में भी करेंगे। ध्यान से देखिए, ये है आपका ये ट्रायंगल, ये हो गया ये ट्रायंगल, ठीक है। ये लिखिए, ये हो गया आपका D, ये हो गया C और इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। और ये हो गया A, ये पार्ट बढ़ गया तो ये पार्ट बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसका बाही कोण कौन है, एक्सटीरियर एंगल, ये है बाही कोण। इस बाही कोण को निकालने के लिए इसके सामने में ये एंगल और इसके इस एंगल को जोड़ देंगे, ठीक है। तो भैया ये गया B तक, इस एंगल को क्या लिखेंगे, BAC।
तो सबसे पहले आप लिखिए इस ट्रायंगल का नाम लिखिए, ट्रायंगल एडीसी। ट्रायंगल एडीसी में, एडीसी में ध्यान से देखिए, ये जो एडी है और वो जो एडी 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 और ये जो एसी है बराबर है। एडी बराबर क्या है? एसी। ठीक है, एडी बराबर क्या है बाबू? एसी है, यानी कि दोनों बराबर है। जैसे ये दो साइड बराबर हुआ तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा? बराबर, यानी कि एडीसी, एंगल एडीसी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल एसीडी। यानी कि इसको लिखे एडीसी और इसको लिखेंगे एसीडी, ये हो गया। ठीक है, ये दोनों बराबर हुआ। अब आइए बच्चा, अब हमको बहिष्कोण इसको लिखना है, तो इसका नाम क्या होगा? बीएसी। बीएसी बराबर क्या लिखेंगे? ये एडीसी जोड़ ये एसीडी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमको एडीसी नहीं चाहिए, हमको सी वाला चाहिए। तो एडीसी जो है एसीडी के बराबर है, तो इसके जगह हम डाल दिए एसीडी, और यहां भी हो गया एसीडी। तो ये हो गया बाबू बीएसी बराबर 2ACD। इसको मान लीजिए 2 समीकरण। क्लियर है? और कहीं दिक्कत है तो मुझसे पूछ लीजिए कि भैया ये काफी कंफ्यूजिंग हो गया। चलिए, कौन कौन है जो बंदर की तरह कूद के इधर और बंदर की तरह कूद के इधर? चलिए बाबू लोग, ठीक है, यहां तक आपका कहानी खत्म। अब आइए आगे, 2 हो गया, इस दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 जोड़ 2, तो आपको पता है बच्चा, राइट राइट को जोड़ेंगे, लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ेंगे। ठीक है, तो इधर हो गया डीएसी, इधर हो गया बीएसी। जोड़िए तो डीएसी जोड़ बीएसी, और इधर जोड़िए तो 2AC भी, और इधर क्या है? 2ACD। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, डीएसी या बीएसी कहां है? DAC ये रहा डीएसी, बीएसी बीएसी ये रहा। देखो तो ये पूरा स्ट्रेट एंगल बन गया, स्ट्रेट एंगल, या लिनियर पेयर बन गया, रेखिक युग्म। तो लिनियर पेयर या रेखिक युग्म बन गया तो इसको बोलेंगे 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है। इधर देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? एसीबी जोड़ एसीडी। ठीक है, तो भैया ध्यान से देखिए, 2 एसीबी कहां है? एसीबी ये रहा। ठीक है, और एसीडी कहां है? एसीडी ये रहा। और ये दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये पूरा हो जाएगा बीसीडी, तो इसको लिख दूंगा एंगल बीसीडी। ठीक है, और इधर हो गया 180, 2 से कटेगा तो क्या हो गया? 90। इसका मतलब हमारे पास बच गया, इस वाले को पहले लिख देता हूं बीसीडी, और इधर हो गया 90 डिग्री। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।